कानूनों ते असीं लड़ाई लड़ रहे हैं। सानू 9 महीने कल हो गए ने ये लड़ाई लड़दियां नूं ते पहला 2-3 महीने असीं पंजाब दे विच भी लड़ाई लड़ी आ। ये पहला पंजाब तो शुरू हो के हरियाणा यूपी अज सारे देश दे विच अंदोलन साडा फैल गया है। जिहड़ा अंदोलन है जिहड़े काले कानून ने ये 1992 जब नरसिम्हा राव सरकार सी ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਰਤਨ ਮਾਨ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਗ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ रतन मान जी इत्थे साडी लीडरशिप से भी पहुंची आ। इस तो बाद 25 दी ग्राउंड दे विच जाके भी जिहड़ी वर्कर मीटिंग होगी ते साडे सारे पंजाब दे अध्यक्ष भारती किसान यूनियन दे वो इत्थे पहुंचे हुए ने ते इस तो बाद मैं सारिਆਂ ਦੇ नाम दस दिना ते कल्ले कल्ले मैं जिहड़ा साडे हैगे ने लीडर साहिबान उहदा दा परिचय भी करवा दिना। रतन मान जी साडे हरियाणे तो प्रधान ने, रामकान रामा जी ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਟੀਕਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਆਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ बैठे ने, वीरेंद्र सिंह जी है, इन्होंने जो बाथरूम वगैरह बनवा उनका बड़ा योगदान है। वरिंदर सिंह जी ने जो बाथरूम उत्थे सारे मोर्चियां च बनाए इन्हां दा भी बड़ा योगदान है। और राजेंद्र सिंह सूरा, राजेंद्र सिंह जी सूरा ये किसान लीडर है, ये भी किसान लीडर ने। और हरपाल सिंह जी जाट महासभा दे साडे बड़े सत्कारयोग लीडर ने, समर्थन देने आए हैं। ये समर्थन देने आए हैं सारे ਜਿਹੜੀ जो लीडरशिप आई आ। मैं ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। मैं रतन मान जी ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਕਹਿਣੇ। बोल दो आज अन्य सभी प्रेस से चंडीगढ़ से आए पत्रकार भाइयों बहनों और किसान साथियों, आज चंडीगढ़ में जो ये वार्ता रखी गई है 3 काले कानून को लेकर के देश में माननीय टिकैत साहब और संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में बड़ा सफल किसानों का आंदोलन चल रहा है। और करीब 9 महीने से जो हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली के दरवाजे पर सरकार के सामने हम बैठे हुए हैं, सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तो इसको लेकर के आंदोलन को तेज करने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर भी महापंचायत किसानों का सिलसिला जारी करने का कल ही बिलासपुर कस्बे में हजारों किसानों ने आकर के अपना योगदान किया। और 29 तारीख को अगस्त को नूह के अंदर जो मेवात के अंदर है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक पंचायत रखी गई है। और हमारा ये आंदोलन पूर्ण रूप से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी किसान हैं भाई भाई। इसको साथ लेकर के सभी को साथ लेकर के यह आंदोलन को मजबूत किया जा रहा है। और आप सबके माध्यम से मैं अपने प्रदेश के किसानों को यह अपील और संदेश देना चाहता हूं कि जो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय किसान महापंचायत रखी गई है और वहां से एक बहुत बड़ा मिशन माननीय टिकैत जी उसके बारे में उल्लेख करेंगे। तो उसकी तैयारियों के लिए अब तक हमने गांव-गांव जिला में जाकर के 50,000 किसान तो ऑल लिस्ट उत्तर प्रदेश जाने के लिए हमने तैयारी कर ली है ऑन रिकॉर्ड। और अभी सप्ताह भर का ज्यादा समय बचा है, उसको और ज्यादा बढ़ाने का और पंचायत में जाने का
पूरा हरियाणा प्रदेश उत्सुक है, पूरे किसान उत्सुक है और ये एक ऐतिहासिक बहुत बड़ी पंचायत होगी और आंदोलन को सरकार की देश को दिशा देने वाली पंचायत साबित होगी। तो मैं इन शब्दों के साथ आगे माननीय टिकैत साहब जो अपना वक्तव्य रखेंगे। अभी उनको जो जोगिंदर सिंह है, जोगिंदर सिंह अपने किसान लीडर है बड़े हरियाणा के, और घासीराम नैन जो एक बड़े किसान लीडर रहे टिकैत साहब के टाइम पे, उनके पुत्र हैं और एक आंदोलनकारी है और जो डिग्री बॉर्डर है उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदारी वहां पे एक कमेटी है, उसके जिम्मेदार लोग हैं और संयुक्त मोर्चे के अपने कमेटी में है। और उसके बाद में सिरसा जी, फिर हम सब लोग बोलेंगे। सबसे पहले छायाकार पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और दूर दराज से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के महत्वपूर्ण किसान नेताओं को मेरी तरफ से राम राम। हम सब किसान साथी लगातार 9 महीने से दिल्ली के दरवाजे पर जो दस्तक दे रखी है, इसमें पहले हरियाणा और पंजाब का नाम से ही केंद्र सरकार कहती थी कि सिर्फ एक पंजाब के किसान नशहरी, निठल्ले, पता नहीं किस किस तरह के आरोप लगाती थी और हमारे इस किसान आंदोलन को हरियाणा पंजाब के एसवाईएल के मुद्दे पर कभी किसी तरह के मुद्दे लेकर के हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा था उसको खंडित करने का प्रयास करती थी। हमें 9 महीने में इस बहुत कुछ सीखने को मिला। पूरे देश में हमारे इस किसान आंदोलन को पहुंचाने के अंदर मेरे बड़े भाई पंजाब के किसान साथियों के द्वारा आंदोलन शुरू जरूर किया गया था, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा इस आंदोलन से जुड़ चुका है और हमारे इस किसान आंदोलन के अंदर किसान संसद की गई। उस किसान संसद में जो हमारे 13 दिन चली और जो देश की किसान संसद थी, वो किसान संसद मात्र 21 घंटे लोकसभा के अंदर काम हुआ और जो राज्यसभा के अंदर मात्र 23 घंटे चली और जो हमारी किसान संसद चली 13 दिन, उसमें 65 घंटे लगातार काम हुआ और एक भी चेयर 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं हुई। 11 बजे से लेकर के हमारी 5 बजे तक का जो समय था, ये हमारे किसान साथी पूरे भारतवर्ष से और अब हमारे आने वाले जो किसान सुख मोर्चा की तरफ से कॉल दी गई थी 2 दिन का अधिवेशन 26 और 27 तारीख का दिल्ली के अंदर चल रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि पूरे देश के कोने कोने से केरला, तमिलनाडु का हर कोने से किसान इसमें हिस्सेदारी ले रहा है, भागीदारी ले रहा है और हरियाणा प्रदेश का दोबारा 2 दिन पहले ही एक भूमि अधिग्रहण जो 2013 में बिल पास किया था, उसका संशोधन किया। वो मात्र किसान और मजदूर साथी के ऊपर एक तरह से कुठाराघात किया गया है। संयुक्त मोर्चा उसका भी डट करके विरोध करेगा। किसान साथियों, आने वाली 5 तारीख मुजफ्फरनगर में जो किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से रैली रखी गई है, उसमें पूरे भारतवर्ष का किसान शामिल होगा। कहीं भी मुजफ्फरनगर के अंदर पांव रखने के लिए जमीन खाली नहीं रहेगी, हर जगह किसान ही किसान दिखाई देगा। और मैं गुरु घरों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। लंबा नहीं लूंगा जी, 1 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। जो गुरु घरों के द्वारा 9 महीने के अंदर हमारा किसान आंदोलन का जो लंगर चलाया गया है और टिकरी बॉर्डर पर बहुत ज्यादा लंगर है, उन सभी लंगरों के साथियों ने हमसे भी कहा है कि हम वहां जो मुजफ्फरनगर के अंदर पूरे 3-4 दिन पहले ही अपना लंगर शुरू कर देंगे और किसी भी तरह की खाने पीने की और जो पानी पीने की व्यवस्था करनी है उसमें और हमारे साथी हमारे बड़े भाई टिकैत साहब विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जय जवान जय किसान साथी। सिरसा जी को 1 मिनट सिरसा जी को। आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में जो मीटिंग हो रही है, इसमें पहुंचे हुए टिकैत साहब, सभी मित्रगण और प्रेस वाले भाई सभी को मैं पहले प्रतिबद्धता वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। टिकैत साहब आप पहुंचे हैं और सभी नेतागण को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 5 तरीक की
5 सितंबर को रैली रखी है मुजफ्फरनगर में, हमारे पठानकोट और गुरदासपुर से भी बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां वहां पर पहुंचेंगी। और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो ये आंदोलन शुरू हुआ ये पंजाब से शुरू हुआ और आज ये आंदोलन पंजाब नहीं, भारत नहीं, पूरे संसार का ये आंदोलन बन चुका है। और हम बहुत खुश हैं कि जो काम हमने शुरू किया था उसको सारी दुनिया अब देख रही है और ये आंदोलन जीतने की उस तारीख की उम्मीद कर रही है। जो हम आपको सभी को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो 5 तारीख को रैली हो रही है उस रैली में पठानकोट से भी चलकर लोग वहां पर पहुंचेंगे। आगे कुलदीप जी कमेंट केड़ा अरेंज कर रहे हैं चंडीगढ़ की जथेबंदी का कमेंट बहुत ही आदर मान सम्मान के योग किसान मसीहा चौधरी राकेश टिकैत जी, जोगिंदर नाथ जी, हरिंदर जी और जितने दूर दराज से किसान मेरे साथी आए हैं। जो मुजफ्फरनगर की रैली होगी उसमें सबसे हम 3 दिन पहले 100 बस लेकर चंडीगढ़ इकाई की तरफ से जाएंगे और टिकैत साहब पूरा करेंगे। चलो बढ़िया जी, धन्यवाद जी। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੈਸਰ ਕਰਨਗੇ ਆਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋधित करने। धन्यवाद सभी प्रेस का और धन्यवाद सभी जो डेस्क पे जो लोग बैठे हुए, जो मंच पे बैठे हैं उनका। वीरेंद्र सिंह जी है यहाँ पे, इन्होंने एक बड़ा योगदान, जो वॉशरूम बने हैं उन पे बड़ा योगदान, इनके जो साथी हैं उनका वहाँ पे बहुत योगदान रहा। बहुत लोगों ने जिन्होंने काम करा वे दिखेंगे नहीं। सिरसा जी हैं, सिरसा जी वे हैं जब सिरसा के अंदर पुलिस से झगड़ा हुआ और उस टाइम पे अकेले ये शख्स उन्होंने कहा कि मैं अनशन करूंगा और उनके जो मुकदमे थे वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के अधिकारी को झुकना पड़ा। सिरसा जी यहाँ पे अपने जोगिंदर जी हैं, ये एक बड़े किसान लीडर हमारे हैं। यहाँ पे राजेंद्र जी हैं, इनका भी बड़ा योगदान इस आंदोलन में है। और पहलवान साहब आपके पंजाब से हैं, ये ऑल इंडिया जाट महासभा में जो है उसके यहाँ के पंजाब के अध्यक्ष हैं, ये भी अपना समर्थन देने यहाँ पे आए हैं। किसानी आंदोलन में बिरादरी एक अलग चीज होगी। और रतन मान जी हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं, बड़ा योगदान सबका रहा है। और लखवाल जी आपके बीच में है, बड़ा योगदान। यहाँ के सारे जत्थेबंदी, 40 जत्थेबंदी यहाँ की है, उनका बड़ा योगदान। सारे हमारे पदाधिकारी कुलदीप जी और जो हमारे जिन्होंने जमीन दी किसान भवन के लिए, चंडीगढ़ जैसे जगह में अपनी जमीन दे के किसान भवन बनवाने वाला, आने वाले टाइम पे वही किसान भवन यहाँ पे बनेगा और एक बेहतरीन किसानों की सुविधाएं वहाँ पे रहेगी। उस हिसाब से यहाँ चंडीगढ़ में एक किसान भवन बन रहा, उन अपनी जीरकपुर में, जीरकपुर चंडीगढ़ तो एक ही है भाई। धन्यवाद है आपका सबका, आपने जमीन दी। और अभी सभी प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद कि आप आए, हमको यहाँ पे बुलवाया। इशू हमारे ये हैं कि 9 महीने किसानी आंदोलन को दिल्ली में हुए और पिछले 22 जनवरी से भारत सरकार ने बातचीत बंद की। हमने बार बार ये कहा कि अगर ये पार्टी की सरकार होती, ये किसी भी पार्टी की सरकार देश में होती, वो जरूर बातचीत करती। ये सरकार है मोदी सरकार और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये बड़े घरानों की पार्टी की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है और इसीलिए भारत सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। बहुत से सवाल आए, बहुत के प्रेस के लोग, बहुत ने ठीक दिखाया, बहुत प्रेस के लोगों ने निगेटिव दिखाया। लेकिन हमने कहा कि आप दिखाओ, हमारे बारे में जो कहना है आप कहो, लेकिन समाज को बात जानी चाहिए। प्रेस के लोगों का भी हम धन्यवाद देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वो पूरे देश भर की कहीं के भी अब अपनी भाषा में उन्होंने इस आंदोलन को दिखाया, अब अपने विचार से उसको दिखाया। लेकिन किसान की क्या गलती है? गन्ने पे भारत सरकार ने रेट बढ़ाया 5 पैसे पर केजी के हिसाब से।
नहीं बताया गया पूरे हिंदुस्तान भर को कि 5 रुपए बढ़ाए, वो किलो पे बढ़ाए या क्विंटल पे बढ़ाए। बहुत लोग तो क्विंटल जानते भी नहीं, हम इसको किलो में रेट बढ़ाएंगे। 5 पैसे पर केजी गन्ने का रेट बढ़ा है। डीजल कितने पैसे बढ़ता था, महंगाई कितनी बढ़ी है कई साल में। यही हाल है, गोदाम देश में पहले बने और कानून देश में बाद में आए। क्या व्यापारियों को यह पता था कि गोदाम हम बना लेंगे और हम कानून अपने सिस्टम से लेकर आएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर तक सेंध लगी है। क्या आपने घोषणा पत्र में इस मोदी सरकार ने यह बताया था जब मैनिफेस्टो आया कि हम रेलवे को बेचने का काम करेंगे? वो घोषणा पत्र दिखाओ। क्या ये कहा था कि हम स्टेडियम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। क्या ये कहा था कि लाल किले को हम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। ये कहते हैं कि नहीं, बेचे नहीं, हमने तो लीज पे दिया है। लीज पे तो कनॉट प्लेस भी गया है। कनॉट प्लेस गांव के लोगों की जमीन पर बना, उनकी दुकानें वहां पे हैं, आज भी वो गांव वालों की दुकानें हैं। क्या लीज पे गई हुई चीज कोई छूट सकती है? 8 महीने में कोई किराएदार मकान माजा वो नहीं छोड़ता। क्या जो बच्चों के स्टेडियम है उनको बेचने का प्रक्रिया चल रही? 3 कानून से अलग भी ये आंदोलन देश बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन ये नहीं कि अगर पंजाब के लोग आगे, अगर सरदार और सिख समाज के लोग आगे तो आप उनको खालिस्तानी कहोगे, अगर मुस्लिम समाज के लोग आगे तो उनको पाकिस्तानी कहोगे, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोग आगे तो उसको आप जाटलैंड के लोग बताओगे। तो ये तो देश में चलने वाला है नहीं। जो तरह तरह की ये सरकारें तोड़ने का काम करती है, इसको देश को बेचने का काम कर रही है। ये लड़ाई उस नौजवान की भी है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वे 14 करोड़ नौकरियों का सवाल है। ये उनका भी है कि जो रेलवे को बेचा जा रहा है, आधी नफी उससे खत्म करी जाएगी। रेलवे के रूट इसलिए बंद है कि रेलवे के रूट बिकने के लिए तय हो रहे हैं, और जोन जोन से भी रूट और रेल बिकती रहेगी, कंपनी को जाती रहेगी, उस रोड को खोलते रहेंगे। स्पेशल ट्रेन के नाम पे 55 गुना रेट। ये तो गरीब की रेल थी। भारत पेट्रोलियम वो बेच दिया। विशाखापट्टनम में एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जो 6 गांव के लोगों ने 22,000 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी। फ्री ऑफ कॉस्ट 22,000 एकड़ जमीन। उस प्लांट की कीमत आज 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया है, और उसको 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। अडानी का जाएगा। क्या पूरा देश को अडानी के गिरवी रख दिया गया? ये लड़ाई वैचारिक क्रांति है। 3 कानून तो सरकारों को वापसी लेने पड़ेंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। खाली अकेले पंजाब और हरियाणा में कहते हैं कि आपको तो बिकता है एमएसपी पे, नहीं बिकता इनका भी। जो मंसूरी धान बिहार से, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश और उनसे धान की खरीद होती है सस्ते में, 800 से 1000 रुपए क्विंटल धान की खरीद होकर पंजाब हरियाणा में बिकता है, वो किसके नाम पर चढ़ता है? यहाँ के भी किसानों का धान गेहूं सस्ते में खरीदा जाता है, कंपनियां खरीदती है, और किसानों को बहुत भयंकर नुकसान है। इसलिए तो हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून आप लिख कर दो। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम भी प्रचार करेंगे, हम भी प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे। आमदनी 2022 में दुगनी होगी। हम अपनी फसलों को दुगने रेट पे 1 जनवरी से बेचेंगे, उसका इंतजाम सरकारें कर लेना। हम भी प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री का। तो दुगनी आमदनी हो जाएगी। 3 महीने की बात रह रही। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने। या तो इनके लोग ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। तो ये हालात हैं आज देश की। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैसे प्रेस के लोग अपने आप को, संस्थाओं को बचा के खबरें छापते हैं। मतलब बंदूकों के साए में जीने को मजबूर हो गया।
ये खालिस्तान नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ये सरकारी तालिबानियों की सरकार है, सरकारी तालिबान है ये। जिस तरह से ये बंदूक की ताकत पे देश पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरे संसाधनों पे, देश की सब एजेंसियों पे कब्जे हो गए। तो अब यूथ को जागने की जरूरत है, किसान को जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। जो वनवासी लोग हैं, जो जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, अभी दूध का एक एग्रीमेंट होने वाला। अमूल जैसी कंपनी ने यह कहा कि अगर 10 रुपया लीटर हमको भारत सरकार सब्सिडी देगी तो हम इस कंपनी को बचा सकते हैं। अमूल जैसी कंपनी 10 रुपये सब्सिडी मांग रही है, तो आम किसान का क्या होगा? ये बाहर से दूध का एग्रीमेंट करके यहाँ के पशु धन को खत्म करना चाहते हैं। ये शुगर लॉबी के दबाव में बाहर से चीनी खरीद करके गन्ना किसान को खत्म करेंगे। ये अफ्रीका के देशों में दालें उत्पादन करके दालें किसान को खत्म करना चाहते हैं। हर फसल के किसान को एक एक करके मारने का काम करा जाएगा। ये किसान संयुक्त मोर्चा जो पिछले 9 महीने से इसके 40 बड़े लीडर अपने जत्थेबंदियों के साथ में दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। और ये भारत सरकार कान खोल कर सुन ले, जो किसान 9 महीने से अपने घर नहीं गया, जिसने 9 महीने से दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ा, वो आने वाले टाइम पे दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ेगा। ये कान खोल कर सुन ले, प्रेस में ये कान खोल कर सरकार सुन ले, अपने दिमाग को ठीक कर ले। ये किसान छोड़ेगा नहीं। आपने गलत जगह पंगा ले लिया है। आप खेती किसानी को बर्बाद करना चाहते हो, अपनी खेती को आप बड़ी कंपनियों को देना चाहते हो, वो नहीं जाएगा। जिस तरह से हरियाणा में कानून में बदलाव करा कि कोई भी एक व्यापारी इनका साथी आएगा, किसी जमीन को, जो हाईवे पर जमीन है, उसको कहेगा कि मैं सर्किल रेट पे इसको खरीदूंगा, वो एक प्रपोजल प्रोफाइल बना कर देगा कि मुझे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी है, ये जमीन मुझे अधिग्रहण करके दे दो। तो ये अपने साथियों के लिए कानून खोला है इन्होंने। तो इन सब चीजों का विरोध हमको करना है। हम अपनी जमीन नहीं देंगे। इसने अगर 1000 मीटर एग्रीकल्चर लैंड हाईवे पे खरीद ली, ये उदाहरण है देश भर में। 1000 मीटर जगह खरीद ली, अधिकारियों से सेटिंग करी और अपने 4-4, 5-5 किले दूसरी जगह खरीदते जहां पे चकबंदी है, और अपना हाईवे के ऊपर जमीन लगवा दी। तो ये जमीन लूट का जो षड्यंत्र रचा गया है, इससे बचना होगा। और बचा जाएगा आंदोलन से। शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन हमारे चलेंगे। हम पूरे देश भर में जाएंगे, इनकी जो कार्यगुजारी है उसको बताएंगे। 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है, उस पंचायत में घोषणा करेंगे। हम यहाँ पे वहां का बुलावा देने आए हैं, पंजाब हरियाणा की यूनिट को, चंडीगढ़ के यूनिट को। यहाँ पे सब लोग हैं, उनको यहाँ पे बताना है। चंडीगढ़ के अंदर से भी यहाँ पे बसों की व्यवस्था, जो लोग शहरों में रहते हैं, निर्मल जी हैं हमारे, ने कहा कि बसें लेकर हम भी जाएंगे। तो सब लोग आपस में कांटेक्ट कर लें कि कहां से बसें जाएंगी, कौन कौन लोग जाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से लोग आए, व्यवस्था बना कर रखें। बहुत बसें जाएंगी, आपस में पता भी नहीं कि इस आंदोलन को कौन कौन सहयोग करता है। बाहर के लोग, अमेरिका से वीडियो आई, वहां के किसानों की आई, क्योंकि किसान संगठन हमारा 73 देशों में काम करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को सलाम है, अपने आंदोलन को जारी रखें। हम कंपनियों के चुंगल में फंस के हम बर्बाद हो चुके हैं, और आज यहाँ पे कोई किसान ऐसा अमेरिका में नहीं है जो कंपनियों से मुकाबला कर सके। हिंदुस्तान के किसानों को, पूरे दुनिया के किसानों को बचाना होगा, यह अमेरिका कह रहा है। फ्रांस, इटली, सब जगह से लोग मैसेज करते हैं। लोग इस आंदोलन के साथ में हैं। जो हमारे परिवार के लोग वहां पर रहते हैं, वो इस आंदोलन के सब साथ में हैं। तो आप सभी प्रेस के लोगों से कि अपनी जो जीविका है, अपनी जो पत्रकारिता है, आप पे आंच ना आए, अपनी उसको बचाते हुए आप इस आंदोलन में अपना साथ दे।
देश को बचाने में आपका भी एक बड़ा योगदान है। आप उसमें इस देश को बचाने का योगदान करें। ये आंदोलन खाली 3 कानून का नहीं रहा, अब देश बचाने का आंदोलन है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और किसान संयुक्त मोर्चा और समस्त संगठन इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इस आंदोलन के नेता इस देश का किसान, मजदूर, महिलाएं, भूमिहीन किसान सब इस आंदोलन के लीडर हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आती है तो परिवर्तन करती है। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक गोदामों के ताले नहीं खुलेंगे, ये अनाज गोदामों में बंद नहीं होने देंगे, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। होटल के बाहर लेटा हुआ भूखा आदमी अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है तो ये नहीं कह सकती सरकार के इसको भूख नहीं लग रही। भूख उसको है लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, रोटी जरूरत की वस्तु बने। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकारें इन सब मुद्दों पे बातचीत करके समाधान नहीं करेगी। ठीक है सर जी, मुजफ्फरनगर के बारे में बता दो। किसानों के मुद्दे की आप लगातार बात भी हो रही है। हाँ जी, लेकिन राजनीति की भी बात साथ साथ होती है। अगर किसान मोर्चे की तरफ से हालांकि पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को जगह नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं जी, लेकिन आपके साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज आपका साथ भी दे रही है, चाहे वो बैकडोर से दे रही है। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि अब समय है कि पॉलिटिक्स में भी अब किसानों को लेकर आने का, क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव यूपी में भी है, पंजाब में भी है और सबसे बड़ी अगर इस टाइम आवाज है तो किसानों की आवाज है, उस आवाज को राजनीति में लाने का समय हम मानते हैं? नहीं, देश का किसान और देश बचेगा तो वो आंदोलन से बचेगा, पॉलिटिक्स से नहीं बचेगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਫੁੱਟ ਬਣ ਗਏ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ नहीं ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋ? वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, संयुक्त मोर्चे का नहीं है। अरे जिसको लड़ रहा भाई वो तो व्यक्तिगत वो है, उसको कौन किसी को रोक सकता है? घर में ही नहीं रुकता है आदमी वो। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਤੇ ਇਹ ਕੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ नहीं नहीं, कोई नहीं इलेक्शन लड़ रहा, ना संयुक्त मोर्चे का कोई फैसला है कि इलेक्शन लड़े, वो नहीं है। अभी तो किसानी आंदोलन है। अभी क्या कोई चुनाव है? चुनाव को जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा होगी क्या अभी? जिस दिन घोषणा हो जाएगी उस दिन बता देंगे। ਕੈਰ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ? अरे आंदोलन मजबूत रखो, जिसकी भी सरकार बनेगी उसके बाहर ही लाठी घाटो पड़ी। साहब ये बताइए कि आपने कहा कि ये आंदोलन देश बचाओ का हो गया हाँ है, जी। तो देश बचाने के लिए आपने कौन से मुद्दे आइडेंटिफाई किए जिनको एड्रेस करना चाहिए? देखो, ये जो संस्थाएं बिखरी है और जो ये सरकार कहती है कि हम इनको लीज पे दे रहे हैं, क्या देश आजादी के बाद में कोई और सरकारें आई नहीं कि इस पूरे देश को लीज पे दे देती? क्या पार्लियामेंट भी लीज पे जाएगा क्या? भाई पार्लियामेंट भी अगर लीज पे जाना हो तो भाई उसको भी दे दो। पहले पार्लियामेंट को लीज पे देने की शुरुआत करो। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਗਾ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? दिल्ली का ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਗਾ। अरे चलो बढ़ाया, किसी ने अगर रेट बढ़ाया, कंपटीशन तो होया। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में तो बढ़ा ही नहीं भाई। जिसने ये भी उससे बड़ा चेहरा बने ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरा देश उससे बड़ा चेहरा बने। पंजाब ने बढ़ाया तो इससे ज्यादा बढ़ावे में हमने उत्तर प्रदेश को कहा हम के वहां पे उत्तर प्रदेश में भी रेट बढ़े। उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट सबसे ज्यादा है, 175 रुपए हाफ पावर। पंजाब में फिर ये, हरियाणा में 35 रुपया है, उत्तर प्रदेश में 175 है। तो ये तो कंपटीशन है। मुख्यमंत्री का टाइम आ गया है कि इनको कंपटीशन में काम करने चाहिए, किसान का चेहरा बने।
जिसको जनता वोट देगी दे लगी। आपने कहा ये सरकार तालिबान है, सरकारी तालिबान थोड़ा क्यों? हमको एक खालिस्तान नहीं है। हम अगर हम खालिस्तान नहीं है तो ये सरकारी तालिबान नहीं है भाई। बंदूक के ताकत पे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। शकायत साहब संयुक्त किसान मोर्चे का की फैसला भारतीय जनता पार्टी सारिया पार्टियां का विरोध करना जरूर पिंडा जाते हैं, क्योंकि पंजाब के किसान सारिया का विरोध कर रहे हैं। ये स्पष्ट करो कि कल बीजेपी का करना कि नहीं, हमारा तो सत्ता का है। जो सत्ता में रहेगा और वो ठीक काम नहीं करेगा, अपने किसान के चेहरे बनाओ। जो मुख्यमंत्री बन गया, जिसकी सरकार बनेगी, आप किसानों के लिए, गांव के लिए काम करो। जो वोट देगी जनता दे लेगी, जा देगी। अरे कर लेंगे भाई, जिसको जहां देनी होगी दे लगा वोट। वो हम क्या, ये वोट का इलेक्शन का काम है क्या? पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो अब पंजाब का चुनाव आ रहा है, काफी बड़ा चुनाव है। क्या किसी पार्टी को नहीं, हमारा वोट से कोई मतलब नहीं है। इसका वोट देखो, किसान अपने आप जो खुश होगा जिससे, उसको दे लगा भाई। एक ही घर में एक ही चूल्हे पर रहते हैं, अपनी माँ के साथ में बच्चे लड़ते हैं, मुझे ये खाना, मुझे पराठा आलू का खाना, मुझे दही के साथ में खाना, तो सबकी अब अपनी च्वाइस है भाई। अरे वे एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे वहां पे, धान, एक मुट्ठी धान में के साथ में वोट मांग रहे थे। हमने तो वे पकड़े, चोरी कर रहे थे। अगर चोरी करता है को पकड़ लिया और उसको चोर कह दिया, कोई गलत कह दिया क्या? अरे यूपी में भाई इनका इलाज करेंगे। इसका इलाज है, सरकार का इलाज है गांव में इनको इलाज करेंगे। इनका कोर्स होगा 3 साल का। इनके है दिमाग की बुखार, 3 साल में ये ठीक हो जाएंगे। और हमारा इलाज है पार्लियामेंट में और विधानसभा में। हमारा इलाज वहां पर होता है, किसान का इलाज। हम अपना इलाज वहां पर करवाएंगे, हमें जाने नहीं देते। ये गांव में जा रहे, हमने इनके खुली छूट कर दी, आप गांव में आओ। प्रधानमंत्री का जो प्रचार उनका था, आप भी करो, हम भी कर रहे, क्या दिक्कत है भाई? सबके सामने प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम भी कह रहे, ये भी कहें, प्रचार करें ना। ये भी हम तो ही नहीं कहे उसका कर रहे, वो कहते हैं प्रधानमंत्री हमारा है, हम भी कह रहे कि प्रधानमंत्री तुम्हारा है। करो प्रचार, हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? जो भी 1 जनवरी से फसल बिकेगी वो दुगने रेट पे बिकेगी, क्या दिक्कत उसमें? मोर्चे का है कि दुगने रेट से बेची जाएगी, आपका बेची जाएगी। हम तो यही तो कहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा भाई, देश के प्रधानमंत्री ने। या तो ये बताओ कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है? हर चैनल पे विज्ञापन लिए आपने, सबने चलाए। तो अब आपसे ये है कि बड़ी खबरें छापो। हम भी कह रहे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी 2022 में दुगनी हो जाएगी। क्या? अरे कर लेंगे, जब चुनाव आओगा कर लेंगे। अभी तो सांस ले लो ना, अभी कहाँ चुनाव है? जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन बताएंगे। 5 सितंबर से आपका मिशन यूपी स्टार्ट हो रहा है। मिशन यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है। मिशन देश शुरू होगा। हाँ, मिशन देश, हाँ मिशन देश होगा। हाँ, मानना कर दिया होगा भाई मुद्दा। उनने मार दिया, बताओ हम क्या करें? अगर वे मुद्दा नहीं मान रहे तो हम क्या करें? देखो, उसे जाना है, उसे बढ़ना है, खट्टर को बढ़ना है, कैबिनेट में जाना उसको। वो यहाँ से छोड़ना चाह रहा। यहाँ का एक होम मिनिस्टर है, उसे मुख्यमंत्री बनना। इनकी तो घर की राड है भाई, इसमें हमें क्यों बांटो तुम इसमें? सब जो अब चुनेंगे लोग, अगर वो उसकी क्या गारंटी है वो आपकी बात मानेंगे? जरूरी साहब भी ये कहते हैं। अरे बात तो आंदोलन में दम रहना चाहिए, बात तो मान लेंगे। तो दोबारा फिर आंदोलन चलेगा? अरे क्यों नहीं चलेगा आंदोलन? आंदोलन पे कोई स्टे है क्या? स्टे हो तो बताओ भाई। आंदोलन पे जो सरकारें काम नहीं करेगी उसके खिलाफ आंदोलन चलेंगे। जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? कहाँ कर रहे हैं? पंजाब में विरोध कर रहे हैं हर जगह। और करंडा ठीक कर रहे हैं। आपने बोला ना भी जब चुनाव आएंगे। अरे अब भी तो कर रहे हैं ना अपना भाई। वो भैंस का दूध एक ही दिन निकाल लोगे सारा, से पूरा 8 महीने देगी वो दूध। करंट है, हाँ दिमाग इतने ठीक करेंगे ना उनके।
कैसा भी एसकेएम का फैसला भी सभी का होना चाहिए, ये आपका निजी विचार है? नहीं नहीं, सभी का फैसला है, किस किस का क्या क्या फैसला है बता देंगे। अभी तो 5 तारीख को करेंगे घोषणा। और पंजाब की क्या जत्थेबंदी इतनी कमजोर है, ये तो सारू से विरोध करके झेल लगी भाई। इनके लड्डू भी खाओगे, इनका विरोध भी करेंगे, जब भी तो काम करेंगे ये। इसलिए कैप्टन साहब का मुंह मीठा करा दिया। अरे अच्छा, उसने गन्ने का भाव बढ़ा दिया, करवा दिया, हमारे क्या उसने कोई वो सोने की चेन लेगा क्या कैप्टन तोड़ गए? बताओ। अरे धन्यवाद तो देना पड़ेगा। देखो हम किसी का नहीं, मुख्यमंत्री था बीजेपी का उत्तराखंड का निशंग, उसने कहा जी गन्ने का आंदोलन आप उत्तर प्रदेश में करो। टिकैत साहब थे जब, आप जो वहां पर रेट बढ़वाओगे मैं उससे 10 रुपए बढ़ाऊंगा। मायावती की सरकार थी, वहां पे आंदोलन करा, हमने 40 रुपए बढ़वा दिया, उसने भी 40 रुपए बढ़ा दिया। उसने कहा जी मुझे टिकैत साहब से मिलवा दो और मैं 10 रुपए और बढ़ा दूंगा उनके कहने से। हमने टिकैत साहब को आज ही मिल लो, एक मुख्यमंत्री मिलने से अगर किसानों का भला हो जाए तो मिल लो। तो मुख्यमंत्री से मिले, वो तो बीजेपी का था, हम किसी के प्रचारक नहीं है, जो काम करेगा हम उसको कहेंगे। उसने 10 रुपए बढ़ाए टिकैत साहब के कहने से, और टिकैत साहब हमेशा कहते हैं निशंक ठीक है मुख्यमंत्री। उसने कहा जी टिकैत साहब एक बार अपने मुंह से कह दे कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट इसने बढ़ाया, तो ये भी बढ़ाओ भाई, ये किसान का चेहरा लेकर आओ ना। जो बढ़ाएगा उसका हम नाम लेंगे, और जो नहीं बढ़ाएगा उसकी खिलाफत करेंगे। अगर अभी मोदी कानून रद्द करता है उसका भी नाम लेंगे। अरे मोदी तो कानून रद्द तो करवा दे, ये एमएसपी पे कानून बनवा दे, फिर का बता देंगे, फिर करवा दे तू, तेरा धन्यवाद भाई। हाँ करवा दे। 22 जनवरी से जो बातचीत बंद है, हाँ अब उम्मीद है आपको कि स्टार्ट हो सकती है? भाई 22 में हो जाएगी, 23 में हो जाएगी, 24 में हो जाएगी। बीजेपी के लोग भी आते हैं इसमें, बीजेपी के नेता भी आते हैं। उन्होंने सर्दी में रिजाई भी भिजवाई, पर नाम तो उनको बताएंगे नहीं हम। उन्होंने आलू भी भिजवाया, दाल भी भिजवाई, कह लीजिए हमारा नाम मत बता देना, मगर नाम नहीं बताएंगे भाई। तो ये तो आंदोलन सबके सहयोग से चल रहा ये। कैसा जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे देश को मार्केट आने चला रहे हैं, तो हम उनके प्रोडक्ट पे बैन नहीं करना चाहिए? कुछ प्रोडक्ट करेंगे 5 तारीख में, करेंगे कुछ घोषणा, करेंगे कुछ ना कुछ। इनके गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, ये लास्ट हथियार वो है इनके, गोदाम तोड़कर छप्पर बनेंगे गोदामों के, टूटेंगे गोदाम, टूटेंगे, चिंता ना करें। जो यूथ लग रहा है ना कि डाटा फ्री मिल गया 700 रुपए में 3 महीने का, और डेली का डाटा डेली खर्च करना, तो युवा तो भाई डाटा पर लग गया। इसे छोड़ के उसको आंदोलन में शरीक होना चाहिए, देश बचाना है। उनके स्टेडियम बिक गए, जो गोल्ड मेडल जाते थे बच्चे, वे गांव के स्टेडियम में खेल कर जाते थे, आज वे बेच दिए गए पूरे। रेलवे की जगह बेच दी, स्टेडियम बेच दिए, एफसीआई के गोदाम बेच दिए, सब अडानी को दे दिए। लो जी ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 25 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ।